कि राम राज्य का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। किसी अच्छे राज्य के लिए राम राज्य शब्द का प्रयोग करना शायद उचित नहीं है। राम राज्य एक श्रेष्ठ राज्य की अपेक्षा भी कुछ अधिक आगे। अच्छे राज्य के लिए तो सर्वश्रेष्ठ शब्द है स्वराज, और इस स्वराज शब्द का भी गोस्वामी जी ने प्रयोग किया, कई बार किया। तो वस्तुतः राम राज्य के संदर्भ में जो बात कल कही जा रही थी, उसका मूल तत्व क्या है, और उसका उत्तर आपको इस रूप में मिलेगा कि जब गुरु वशिष्ठ श्री भरत से राज्य लेने का प्रस्ताव करते हैं और प्रस्ताव करते हुए धर्मशास्त्र की दुहाई देते हैं, दृष्टांत देते हैं, और दृष्टांत देते हुए उन्होंने पुरातन काल से लेकर वर्तमान तक के व्यक्तियों का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि भरत, पिता की आज्ञा यदि अनुचित भी प्रतीत हो तो व्यक्ति विचार छोड़ करके पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु वैन। और फिर उन्होंने दो महापुरुषों का दृष्टांत दिया, एक त्याग की परंपरा में और एक राजा के संदर्भ में। नाम लिया उन्होंने परशुराम जी का, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साथी। एक नाम उन्होंने परशुराम जी का लिया और दूसरा नाम उन्होंने लिया तनय जजाति जौवन दयऊ, पितु आज्ञा अघ अजस न भयऊ। जजाति राजा के पुत्रों में से एक पुत्र ने आज्ञा का पालन करते हुए पिता की वृद्धावस्था को ले लिया, अपनी अवस्था उन्होंने पिता को दे दी, और परिणाम यह हुआ कि बहिरंग रूप में दृष्टि से भले ही वह पाप प्रतीत हुआ हो, पर उन्हें रंच मात्र कोई पाप नहीं लगा। तो पुरातन इतिहास में भी परशुराम जी का दृष्टांत है, ययाति राजा का दृष्टांत है, और तुम्हारे इस समय तुम्हारे पिताजी ने भी श्री राम के प्रति चाहे उनका जितना भी स्नेह रहा हो, लेकिन सत्य की रक्षा के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने श्री राम को वन जाने दिया। और वो इतने यदि श्री राम से स्नेह करते थे, और कितना करते थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि राम के वियोग में उन्होंने प्राण का परित्याग कर दिया। ऐसे पिता के तुम पुत्र हो, ऐसे पिता ने दो आज्ञाएं दी हैं, उनमें से एक आज्ञा का पालन तुम्हारे बड़े भाई के द्वारा किया गया, और वह आज्ञा थी 14 वर्ष के लिए श्री राम का वनगमन। अब उनकी जो दूसरी आज्ञा है, उसको स्वीकार करने का भार तुम पर है। तुम्हें उसे स्वीकार करना चाहिए। तुम सिंहासन पर बैठ करके पिता की आज्ञा का पालन करोगे, धर्म और मर्यादा की रक्षा करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। श्री भरत ने बड़ी विनम्रता से, उनकी वाणी तो
प्रारंभ में ऐसा भ्रम उत्पन्न कर रही थी कि जैसे श्री भरत राज्य स्वीकार करने वाले ही हैं। जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके भाषण का प्रारंभ ही यहां से हुआ कि पिता ही नहीं, शास्त्रों की आज्ञा तो यह है कि गुरु पितुमातु स्वामहित वाणी बिनहि विचार करिए सोम मानी। पिता गुरु स्वामी की आज्ञा बिना विचार के मान लेना चाहिए। उन्होंने एक वाक्य कह दिया कि उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई तक भारू। अगर आज्ञा में कोई उचित अनुचित का विचार करे तो उसको महान पाप लगता है। अब कल्पना कीजिए, जब किसी के भाषण का प्रारंभ इन वाक्यों से हुआ हो तो सुनने वालों के मन में क्या कल्पना जगी होगी, क्या आशा जगी होगी। और वो एक ही कल्पना और एक ही आशा जगी, और यह है कि बहुधा सदा ही ये परंपरा है कि जब किसी व्यक्ति को कोई पद दिया जाता है तो भले ही वो पद उसकी इच्छा के अनुकूल हो, लेकिन वो एक औपचारिक रूप में बहुधा ये वाक्य बोला जाता है कि मैं तो इस पद के योग्य नहीं हूं, अथवा मैं इस पद को चाहता भी नहीं, पर अब आप सबकी आज्ञा में कैसे टालूं, इसलिए आपकी आज्ञा की पालन के लिए मैं इसको स्वीकार करता हूं। तो जब श्री भरत ने ऐसे वाक्य कह दिए तो लोगों को निश्चित विश्वास हो गया कि श्री भरत आगे यही कहने वाले हैं कि मैं तो राज्य नहीं चाहता था, लेकिन अब जहां पिता का आदेश है, गुरुदेव कह रहे हैं और सारी प्रजा चाहती है, तो महाराज सिंहासन को स्वीकार करता हूं। किंतु विचित्र सी बात हुई, लोग आश्चर्यचकित हो गए। उनके भाषण का प्रारंभ और फिर जब वे भाषण के बाद बोलने लगे तो ऐसा लगा कि जो कुछ भूमिका में कहा जा रहा था वो तो श्री भरत कहीं से स्वीकार नहीं करते, और सचमुच उन्होंने राज सिंहासन पर बैठना नहीं स्वीकार किया। पिता की आज्ञा की दुहाई दी गई तो भी नहीं स्वीकार किया, गुरु वशिष्ठ का आदेश था तो भी नहीं स्वीकार किया, और यह भी कहा गया कि श्री राम भी इससे प्रसन्न होंगे तो भी श्री भरत ने स्वीकार नहीं किया। कैसे अद्भुत पात्र श्री भरत हैं, कितने विनम्र, कितने कोमल, पर कितने कठोर। वाणी में कोमलता है, वाक्यों में विनम्रता है, लेकिन सिद्धांत पर उनकी ऐसी अविचल आस्था है कि श्री भरत उसमें ऐसे अड़ग हैं कि किसी की वाणी, किसी की आज्ञा का नाम उन्हें प्रेरित नहीं कर पाया। आपने इस पूरे प्रसंग को यदि ध्यान से पढ़ा हो, पढ़ना चाहिए। समस्या ये है कि वस्तुतः जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है उसकी उपेक्षा आज बहुधा जीवन में हो रही, और वो उसका जो बहिरंग पक्ष है उसके प्रति कुछ व्यक्ति या जो उसके से जुड़े हुए लोग हैं उस दिशा में प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप पूरे एकाग्र रहेंगे। और वो शब्द है कि श्री भरत जी ने गुरु जी ने भी कह दिया, पिता की आज्ञा का पालन करने में विचार नहीं करना चाहिए। श्री भरत जी ने भी कहा कि विचार नहीं करना चाहिए, पर आगे चल करके पता ये चला कि विचार नहीं करना चाहिए,
ऐसा कहने वाले श्री भरत ने सबसे अधिक विचार किया, और विचार भी ऐसा किया कि लोगों को एक नई दृष्टि दे दिया, नया चिंतन दे दिया। और वह नया चिंतन और नया विचार, रामराज्य शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो भी मान लिया जाता है कि जहां पर हर वस्तु सुलभ हो, प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, रोग न हो और नाना प्रकार की सुविधाएं हो, वो राम राज्य तो अच्छे राज्य का ही लक्षण तो है ही। ऐसा तो राज्य को होना ही चाहिए, पर राम राज्य इससे बहुत भिन्न है। और उसमें मूल वस्तु यह है कि विचार ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, क्योंकि विचार का विरोध करने के लिए भी आपको विचार का ही आश्रय लेना होगा। और उसके मूल में एक सूत्र है जिसे आगे चल करके गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत के संबंध में कहा। श्री भरत का पूरा भाषण क्या है? लोगों को विचार करने के लिए वे प्रेरित करते हैं। बड़ी अद्भुत बात। वो प्रश्न करते हैं, लोगों से पूछते हैं, क्या आपने इन बातों पर विचार किया?